स्वामी विवेकानंद जी शक्ति के जीवंत प्रतीक थे। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। बचपन में ही 6 वर्ष की आयु में छज्जे से नीचे गिर जाने के कारण उनका सर पत्थर से टकरा गया था, जिसके फलस्वरूप उनके मस्तक में गहरी चोट आई थी तथा काफी रक्त बह गया था। इस दुर्घटना से उनकी दाईं आंख के ऊपर एक स्थायी निशान बन गया था। परवर्ती काल में श्री रामकृष्ण देव ने इस घटना को सुनने के बाद कहा था, एक तरह से अच्छा ही हुआ। यदि इस प्रकार उसके सिर से रक्त निकल जाने के कारण उसकी शक्ति का क्षय न हुआ होता तो वो अपनी अदम्य शक्ति से जगत को उलट पलट कर डालता। इस प्रकार शक्ति के जीवंत विग्रह के रूप में स्वामी जी हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से देखा था कि भारत की हजारों वर्षों की गुलामी के मूल में लोगों की शारीरिक और मानसिक दुर्बलता ही रही थी। इसके फलस्वरूप ईर्ष्या, द्वेष, कायरता और कपटता ने मानो राष्ट्रीय गुणों का रूप धारण कर लिया था। कर्महीनता, पलायनवादिता, अंधविश्वास और कुरीतियों ने धर्म का रूप ले लिया था। इसीलिए स्वामी जी इस सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए लोगों को शक्ति का मूल मंत्र देते हुए कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्ति छिपी हुई है? क्या कोई वैज्ञानिक भी उन्हें जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी भी उसकी असीम शक्ति का केवल एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए तुम्हें यह नहीं करना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। जो शक्ति तुम में है उसके बहुत ही कम भाग को तुम जानते हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर विद्यमान है। मनुष्यों ने अपने दैवी स्वरूप को भुलाकर स्वयं को अत्यंत क्षुद्र और पौरुष विहीन समझ रखा है। उनकी इस दुर्बलता को दूर करने हेतु स्वामी जी उपनिषदों की अमर वाणी का उद्घोष करते हुए कहते हैं, तुम प्रभु की संतान, शाश्वत आनंद के हिस्सेदार, पवित्र और पूर्ण हो। हे पृथ्वी निवासी, ईश्वर स्वरूप भाइयों, तुम भला पापी। मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। यह कथन मानव स्वरूप पर एक लांछन है। ऐ सिंहों, आओ और अपने भेड़ बकरी होने का भ्रम दूर कर दो। तुम अमर आत्मा, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, शाश्वत और मंगलमय हो। तुम जड़ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं। धर्म के यथार्थ स्वरूप जो उपनिषद में वर्णित हैं, उसे स्वामी जी गिरी कंदराओं में अवस्थित कुछ सन्यासियों के हाथों से निकालकर जनता की संपत्ति बना देना चाहते थे। वे कहते थे, उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वो है अभिनिर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भीकता। इसी भय से मुक्ति पाने के लिए स्वामी जी आत्मविश्वास की उपलब्धि पर जोर देते थे। विश्वास, विश्वास, अपने आप में और ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। यदि तुम पुराणों के 33 करोड़ देवताओं और विदेशियों द्वारा बतलाए गए सब देवताओं में भी विश्वास करते हो, पर यदि अपने आप में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। अपने आप में विश्वास करो, उस पर स्थिर रहो और शक्तिशाली बनो। इस आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है शारीरिक बल। शारीरिक दुर्बलता के फलस्वरूप ही हम आत्मविश्वास खो बैठते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने युवकों को शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने का उपदेश देते हुए कहा, सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि कांटा कहां चुभता है,
मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारी रगों और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा होगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तुम उपनिषद तथा आत्मा की महानता को अच्छी तरह समझ सकोगे। शारीरिक शक्ति के अभाव में ही हमें सब प्रकार के दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं, दुख भोग का एकमात्र कारण है दुर्बलता। हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। हम दुख भोगते हैं क्योंकि हम दुर्बल हैं। जहां हमें दुर्बल कर देने वाली कोई चीज नहीं, वहां न मृत्यु है न दुख। बल ही एकमात्र आवश्यक वस्तु है। बल की भवरोग की एकमात्र दवा है। धनिकों के द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है। विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अज्ञजनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है, और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए भी यही एकमात्र दवा है। देह में शक्ति नहीं, हृदय में उत्साह नहीं, मस्तिष्क में प्रतिभा नहीं। क्या होगा रे इन जड़ पिंडों से? मैं हिला डुलाकर इनमें स्पंदन लाना चाहता हूं। इसलिए मैंने प्राणांत प्रण किया है कि वेदांत के अमोघ मंत्र से इन्हें जगाऊंगा। उत्तिष्ठित जागृत, इस अभय वाणी को सुनाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। शारीरिक बल के साथ ही उन्होंने मानसिक बल की आवश्यकता पर भी बड़ा जोर दिया था। मनुष्य के एकांगी विकास के वे पक्षपाती नहीं थे। उनका कहना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए शारीरिक और मानसिक शक्ति के सम्यक विकास के लिए नवयुवकों को उद्बुद्ध करते हुए वे कहते हैं, अब तुम्हें महावीर के जीवन को अपना आदर्श बनाना होगा। देखो वे कैसे श्री रामचंद्र की आज्ञा मात्र से विशाल सागर को लांघ गए। उन्हें जीवन या मृत्यु से कोई नाता नहीं था। वे पूर्ण रूप से इंद्रजीत थे और उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। अब तुम्हें अपना जीवन दास्य शक्ति के उस महान आदर्श पर खड़ा करना होगा। उसके माध्यम से क्रमशः अन्य सारे आदर्श जीवन में प्रकाशित होंगे। गुरु की आज्ञा का सर्वतोभावेन पालन और अटूट ब्रह्मचर्य, बस यही सफलता का रहस्य है। हनुमान एक ओर जैसे सेवा दर्श के प्रतीक हैं, वैसे ही दूसरी ओर सिंह विक्रम के भी प्रतीक हैं। सारा संसार उनके सम्मुख श्रद्धा और भय से सिर झुकाता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन से शारीरिक और मानसिक शक्ति से युक्त हो वे नवयुवकों को अपना जीवन भारत भारती की सेवा में लगा देने का आह्वान करते हुए ज्वलंत भाषा में कहते हैं, जाओ जाओ तुम सब लोग वहां जाओ जहां प्लेग फैला हो, जहां दुर्भिक्ष काले बादलों की भांति छा गया हो, जहां लोग दुख कष्ट के भार से पीड़ित हों, और जाकर उनका दुख हल्का करो। अधिक से अधिक क्या होगा? यही ना कि इस प्रयत्न में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पर उससे क्या? तुम्हारे समान कितने ही लोग कीड़ों की भांति प्रतिदिन जन्म ले रही हैं और मरते जा रही हैं। इससे इस विशाल दुनिया का भला कौन सा टोटा हो जाता है? तुम्हें मरना तो होगा ही, और फिर एक महान आदर्श लेकर क्यों ना मरो? जीवन में एक आदर्श लेकर मर जाना कहीं बेहतर है। द्वार द्वार इस आदर्श का प्रचार करो, और इससे तुम्हारी अपनी उन्नति तो होगी ही, साथ ही तुम अपने देश का भी कल्याण करोगे। तुम ही पर सारे देश का भविष्य निर्भर है, उसकी भावी आशाएं केंद्रित हैं। तुम्हें अकर्मण्य जीवन बिताते देखकर मुझे मार्मिक पीड़ा होती है। उठो उठो, काम में लग जाओ, शीघ्र शीघ्र। इधर उधर मत देखो, समय मत खाओ। दिन पर दिन काल तुम्हारे अधिकाधिक निकट आता जा रहा है। यह सोचकर निठल्ले मत बैठे रहो कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। ध्यान रखो, ऐसा करने से कुछ भी ना हो सकेगा। आगे वे और भी उदाहरण देते हुए कहते हैं, ऐ नवयुवकों, मैं गरीबों, मूर्खों
और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और अथक प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें सौंपता हूं। जाओ, इसी क्षण जाओ और उन पार्थ सारथी के मंदिर में, जो गोकुल के दीन दरिद्र ग्वालों के सखा थे, जो गोहक चांडाल को भी गले से लगाने से न हिचके, जिन्होंने अपने बुद्धावतार में अमीरों का न्योता अस्वीकार कर एक वीरांगना का न्योता स्वीकार किया और उसे उबारा। जाओ उनके पास, साष्टांग प्रणाम करो और उनके सम्मुख एक महाबलि दो, अपने जीवन की बलि दो, उन दीन पतित और उत्पीड़ितों के लिए, जिनके लिए भगवान युग युग में अवतार लिया करते हैं और जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते हैं। जनता जनार्दन की निष्काम सेवा को ईश्वर की सच्ची पूजा बताते हुए उन्होंने कहा था, सारी उपासना का सार है पवित्र होना और दूसरों की भलाई करना। जो शिव को दीनहीन में, दुर्बल में और रोगी में देखता है, वही वास्तव में शिव की उपासना करता है। और तो शिव को केवल मूर्ति में देखता है, उसकी उपासना तो केवल प्रारंभिक है। जो मनुष्य शिव को केवल मंदिरों में देखता है, उसकी अपेक्षा शिव उस व्यक्ति पर अधिक प्रसन्न होते हैं जिसने बिना किसी प्रकार जाति, धर्म या संप्रदाय का विचार किए एक दीनहीन में शिव को देखते हुए उसकी सहायता और उसकी सेवा की है। नारी जाति का निरादर भी देश के पतन के प्रमुख कारणों में से एक है। शक्ति स्वरूपा नारी का सम्मान न करने के कारण ही ये देश हजारों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा है। नारी उत्थान के द्वारा देश के नवजागरण की संभावना पर जोर देते हुए स्वामी जी ने कहा, सभी उन्नत राष्ट्रों ने स्त्रियों को समुचित सम्मान देकर ही महानता प्राप्त की है। जो राष्ट्र स्त्रियों का आदर नहीं करते, वे कभी ना बड़े ही हो सके हैं और ना भविष्य में कभी होंगे। यथार्थ शक्ति पूजक तो वो है जो जानता है कि ईश्वर में सर्वव्यापी शक्ति है और जो स्त्रियों में इस शक्ति का प्रकाश देखता है। अमेरिका में पुरुष अपनी महिलाओं को इसी दृष्टि से देखते हैं और उनके साथ उत्तम बर्ताव करती हैं। इसी कारण वे लोग सुसंपन्न हैं, विद्वान हैं, इतने स्वतंत्र और शक्तिशाली हैं। हमारे देश के पतन का मुख्य कारण यह है कि हमने शक्ति की इन सजीव प्रतिमाओं के प्रति आदर बुद्धि नहीं रखी। शक्ति के अप्रतिम संदेशवाहक स्वामी विवेकानंद के ये विचार आज भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण, प्रासंगिक तथा नवजीवन का संचार करने वाले हैं जितने कि पहले थे। आज भी वे राष्ट्र को उत्थान की एक नई दिशा देने में समर्थ हैं। स्वामी जी पूर्ण विकसित पौरुष से संपन्न थे। उनके रग रग में योद्धापन भरा था, इसलिए वे शक्ति के उपासक थे और यही कारण है कि उन्होंने अपने देशवासियों का उत्थान करने के लिए वेदांत की एक नवीन व्यवहारिक व्याख्या दी। वे सदैव कहा करते थे, केवल शक्ति ही उपनिषदों का संदेश है। उन्होंने चरित्र निर्माण पर सर्वाधिक बल दिया था। एक अन्य व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा था, अन्य जिस चीज की हमें सर्वाधिक जरूरत है वो है एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता। एकता में ही शक्ति है और जब तक हम एक साथ काम करना नहीं सीखेंगे तब तक आवश्यकता अनुसार कुछ कर नहीं सकेंगे। हम भारतवासी आत्मशक्ति में विश्वास खो बैठे हैं और इसलिए हम कुछ भला या महत् कार्य नहीं कर पाते। वस्तुतः यही हमारा एक शोचनीय दोष है। आध्यात्मिक ढोंग का तो स्वामी जी में नाम तक न था। ये चीज उन्हें बिल्कुल असह्य थी। प्रच्छन्न धार्मिकों से वे कहा करते थे, मुक्ति गीता के द्वारा नहीं, फुटबॉल खेलने से आएगी। वेदांती होकर भी वे भगवान बुद्ध के बड़े भक्त थे। एक दिन वे अत्यंत उत्साहपूर्वक बुद्ध देव के बारे में बोल रहे थे कि बीच में ही कोई पूछ उठा, स्वामी जी क्या आप बौद्ध हैं? सुनते ही स्वामी जी के मन में भावुकता उमड़ आई और वे रुंधे कंठ से कह उठे, क्या मैं बौद्ध? मैं तो बुद्ध के दासों का भी दास हूं। भगवान बुद्ध का प्रसंग आते ही वे अत्यंत विनम्र हो जाते थे और कहते थे, शंकराचार्य की मेधा और बुद्ध देव के हृदय को हमें अपना लक्ष्य बनाना होगा। इसी प्रकार जब एक बार वे ईसा मसीह पर व्याख्यान दे रहे थे
तो किसी के प्रश्न करने पर वे गंभीर हो उठे और फिर अपनी मधुर वाणी में बोले, मैं नाजरत के ईसा के समय उपस्थित होता तो अपने आंसुओं से नहीं, वरन अपने हृदय के रुधिर से उनके चरण पखारता। अपने दीन दुखी स्वदेशवासियों के प्रति उनका प्रेम सागरमय अथाह था। आपको उनका वो संदेश स्मरण ही होगा। कहो बंधुओं, नग्न भारतवासी, अपढ़ भारतवासी, सर्वहारा भारतवासी मेरा भाई है। जोर से पुकार कर कहो कि भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मेरी दुर्बलता और काप पुरुषता को दूर कर दो मां, मुझे मनुष्य बनाओ। स्वामी विवेकानंद एक महान विभूति थे। कहते हैं कि आज के जमाने में जो समस्याएं हैं, उनके उत्तर स्वामी जी की शिक्षाओं में प्राप्त होते हैं। स्वामी जी के जीवन तथा उपदेशों से केवल इस देश को ही नहीं, बल्कि सारे संसार को केवल आज ही नहीं, बल्कि हमेशा फायदा पहुंचता रहेगा। जब स्वामी जी पैदा हुए थे, उस वक्त इस देश की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में कुरीतियां थी, धर्म में बहुत से अंधविश्वास पैदा हो गए थे, धर्म बड़ा तंग हो गया था। स्वामी जी ने एक बार कहा था कि हमारे देश में हमारे धर्म और समाज के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, इन दीवारों को हमें तोड़ना है। उन्होंने कहा था, जनता से प्रेम ही असली जीवन है, दूसरों से नफरत मौत है। उन्होंने कहा था, उदार होना जीवन है, तंग होना मौत है। लोगों ने इसका अर्थ ये बताया कि स्वामी विवेकानंद का पवित्र और शांत हृदय भगवत हृदय के साथ एकाकार हो गया था, इसलिए वे सर्वभूतों के प्रति सहानुभूति संपन्न हुए थे। हम लोगों को भी उसी पथ का अनुसरण करना होगा। ठाकुर के चरणों में बैठकर ही स्वामी जी यह समझ सके थे, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। कारण जो कुछ है सो तू ही है। अपनी इस विराट अनुभूति के पश्चात ही स्वामी जी ने कहा था, चाहे जितना भी कष्ट क्यों न हो, मैं अपने जगत के सभी दुखी दरिद्रों की सेवा के लिए हजारों बार जन्म लेने को तैयार हूं। भविष्य दृष्टा स्वामी जी ने काफी वर्षों पूर्व ही कह दिया था कि चीन वासियों में से एक विशेष जन जागरण आएगा और वे लोग भारत वर्ष पर भी आक्रमण कर उसे वशीभूत करने का प्रयास करेंगे। जिन स्वामी जी ने चीनियों द्वारा भारतवर्ष पर आक्रमण की बात कही है, उन्होंने ही फिर योग दृष्टि से अपनी मातृभूमि के महाजागरण का दर्शन करने के बाद इस बारे में भविष्यवाणी की है। हमारी भारत माता अपनी सुदीर्घ घोर निद्रा से जाग रही है। किसी में भी ये क्षमता नहीं कि इस जागरण को रोक सके। जागृत भारत फिर सोने वाला नहीं। बाहर की कोई भी शक्ति उसे दबाकर ना रख सकेगी। भगवान का अलंघ्य आदेश है कि इस बार भारतवर्ष का अभ्युदय अवश्यम भावी है। देश की दुर्गति प्राप्त जनता के सुख समृद्धि के दिन आसन्न हैं। भारतवर्ष के अधःपतन का दर्शन कर वे अपनी अभूतपूर्व भाषा में कहते हैं, हम लोग आलसी हैं, कर्म विमुख हैं, एकता साधन में अक्षम हैं, भ्रातृ प्रेम से रहित हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या व घृणा करती हैं। यही हमारी वर्तमान शोचनीय अवस्था का स्वरूप है। फिर स्वामी जी हमारे पुनरुद्धार के लिए इन उपायों का निर्देश कर जाते हैं। पहला निर्देश, हमें धर्म के ऊपर प्रतिष्ठित होना होगा। किसी भी सामाजिक या राजनीतिक मतवाद का आंदोलन करने के पूर्व देश को आध्यात्मिकता की रीढ़ से प्लावित कर दो। आत्म तत्व का प्रचार करने के बाद लौकिक या तुम्हारी इच्छा के अनुरूप जो कोई भी ज्ञान अपने आप आएगा। धर्म समन्वय की स्थापना ही भावी भारत के गठन की पहली सीढ़ी है। दूसरा निर्देश, शक्ति ही हमारी एकमात्र आवश्यकता है। आत्मा अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। उठकर खड़े हो जाओ और अपना स्वरूप व्यक्त करो। आत्म चेतना जागृत होने पर देखोगे कि क्षमता, महिमा, निष्ठा, पवित्रता आदि जो कुछ भी वांछनीय है सब अपने आप ही आ जाएगी। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि शुद्ध देशभक्तों का गठन करना होगा। लौह के समान दृढ़ पेशी,
इस्पात के समान कठोर स्नायु और प्रचंड इच्छा शक्ति से संपन्न बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है। शिक्षा के विषय में कहा कि हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिसके द्वारा चरित्र गठन हो, मन की शक्तियों में वृद्धि हो, बुद्धि बल का विकास हो और व्यक्ति अपने पांव पर खड़ा हो सके। ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बल आए और मनुष्य निर्माण हो। पाश्चात्य विज्ञान के साथ वेदांत का समन्वय और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और आत्मविश्वास ये शिक्षा के मूल मंत्र होंगे। उनका 5वां संदेश था, जन साधारण को सर्वांगीण उन्नति करनी होगी। एक शिक्षायतन के द्वारा गण उन्नति का भाव प्रचारित करना होगा। उसमें शिक्षा प्राप्त प्रचारक गण गरीबों के द्वार पर लौकिक व आध्यात्मिक शिक्षा का वितरण करेंगे। जो शिक्षा और संस्कृति उच्च वर्ग की संस्कृति का स्रोत है, उसे निम्न श्रेणियों में आत्मसात कराना होगा। वर्ण साम्य लाने का यही उपाय है। और अंत में उन्होंने बार बार नारी शिक्षा की बात कही, उन्हें ऊपर उठाना होगा। स्वामी जी की इच्छा थी कि भारत के आध्यात्म विज्ञान और पश्चिम के भौतिक विज्ञान के समन्वय से प्राच्य और पाश्चात्य के बीच एकता स्थापित हो। भारत के धर्म प्रचारक गण पाश्चात्य देशों में जाएंगे और वहां से पाश्चात्य विज्ञान के शिक्षा के फल भारत में लाएंगे। भगवान श्री रामकृष्ण और श्री मां द्वारा प्रदर्शित मत का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने मठों की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसीलिए उन्होंने बेलूर मठ स्थापित करते समय एक स्त्री मठ स्थापित करने की योजना बनाई थी। मां शारदा देवी की जन्म शताब्दी के वर्ष 1954 में उनकी ये इच्छा पूरी हुई। स्वामी जी चाहते थे कि सन्यासियों की तरह सन्यासिनियां भी सांसारिक काम वासना को त्याग कर राष्ट्र हित के कार्यों में, विशेषकर नारी शिक्षा के विस्तार में आत्मनियोग करें। स्वामी जी के भारत को यदि एक शब्द में व्यक्त करना हो तो वे थीं एक जागृत देवी। उन्होंने भारत माता की चेतनता का बोध किया था। राजपुताना के अपने एक मित्र को स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा था, मेरी इच्छा है कि मैं अपना समस्त जीवन अपने धर्म तथा अपनी मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दूं। उन्होंने एक व्याख्यान में समझाया था, यदि पृथ्वी में ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है जहां पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति के भीतर क्षमा, धृति, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो मैं निश्चित रूप से यही कहूंगा कि वो हमारी मातृभूमि भारतवर्ष ही है। और भी एक महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने कही है, हमारे ये दीन दुखी देशवासी भाई अपना व्यक्तित्व खो चुके हैं, आत्मविश्वास खो चुके हैं। इसे दूर करना होगा, उन्हें बताना होगा, भाइयों, तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारे भीतर भी अनंत शक्ति है, तुम्हारी उन्नति की अपार संभावनाएं हैं। उठो, जागो, स्वयं पर विश्वास करो और उन्नत मस्तक होकर सभ्य और शिक्षित लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर देखो। महानता और सफलता किसी वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं है। विश्वास रखो, लगन और परिश्रम के द्वारा तुम भी महानता और सफलता प्राप्त कर सकते हो। आप और हम सब जिन्होंने स्वामी जी को अपना जीवन आदर्श चुना है, उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि राजनीति हमारे समाज की मौलिक समस्याओं को हल नहीं कर सकती। हमारी समस्याओं के समाधान का, हमारी उन्नति का उपाय है समाज के निम्नतर लोगों को ऊंचा उठाना, उन्हें शिक्षा देना, उन्हें व्यक्तित्ववान बनाना, और इस कार्य का दायित्व आपको और हमें अपने कंधों पर लेना होगा। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।